रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए हम तीन टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं। रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टेकिंग एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए दैट इज़ 2, 3, 4 एंड 6। सो मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होती हैं। मैट्रिसेस के अंदर जो लेटर्स या डिजिट्स लिखे जाते हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। और मैट्रिसेस के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं दीज आर कैपिटल लेटर्स। सो कैपिटल ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नाउ कम्स द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपके पास अगर आप लाइन देखें तो दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्लीपिंग लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपके पास। अब यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एलिमेंट्स लिखे हैं दीज आर कॉल्ड द रोज़। सो ये आपके पास अगर रोज़ को हम आर से डिनोट करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी दी फर्स्ट रो R1। ये आपके पास जो दूसरी वाली है जिसमें अरेंजमेंट आपके पास आ रही है 4 और 6, ये आपके पास कहलाएगी सेकेंड रो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड R2। सो कैप मैट्रिक्स ए में आपके पास दो रोज़ हैं। लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल। ये आपके पास हैं 2, 3, 4, 6 एंड 8 एंड 10। अगर आप इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस देखें तो यहाँ पे आपके पास दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी थर्ड रो R3। ये एरो हेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दिखा रही हूँ। सो इस मैट्रिक्स बी में आपके पास 3 रोज़ हो गई। सो रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो स्लीपिंग लाइंस में जो आपके पास नंबर्स डिजिट्स आ रहे होते हैं वो आपके पास कहलाती हैं रोज़। राइट, नाउ कम्स दी कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक अगेन एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैट्रिक्स सी है आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड 12। राइट, कॉलम्स क्या कहलाते हैं? ये अगर आप लाइन देखें तो दिस इज़ दी स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी वर्टिकल लाइन। तो मैट्रिसेस में जो वर्टिकल अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम्स को अगर हम सी से डिनोट करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम कॉल्ड C1 एंड दिस इज़ द सेकेंड कॉलम कॉल्ड C2। राइट, सो वर्टिकल लाइन और यू कैन से द स्टैंडिंग लाइन, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो कहलाते हैं कॉलम्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। डी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 9 एंड 10। यहाँ पे अगर आप मैट्रिसेस देखें, ये मैट्रिक्स देखें तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं आपके पास? फर्स्ट वर्टिकल लाइन C1, सेकेंड वर्टिकल लाइन द कॉलम 2 C2 एंड द थर्ड वर्टिकल लाइन कॉलम 3 C3। तो ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो रोज़ होती हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और द स्लीपिंग लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और द स्लीपिंग लाइंस। और जो आपके पास कॉलम्स होते हैं दीज आर दी वर्टिकल लाइंस और यू कैन से दी स्टैंडिंग लाइंस। ठीक, तो ये आपके पास कॉलम्स हो गए। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या था? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए एक अगेन एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कैपिटल ए है आपके पास। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2, 4, 6 एंड 8। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं पहले आपके पास आती हैं रोज़ और फिर आपके पास आते हैं कॉलम्स। ठीक है, रोज़ बाय कॉलम्स। सो यहाँ पे आपके पास कितनी रोज़ हैं? अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में तो आपके पास 2 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने? अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट में चेक करें तो ये आपके पास 2 ही कॉलम्स हैं C1 एंड C2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आपके पास ऑर्डर हो जाएगा 2/2, यानी कि फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और जो सेकंड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी आपके पास मैट्रिक्स है 2, 4, 6। इसके अंदर सबसे पहले आप रोज़ काउंट करें तो ये R1, R2, R3 1, 2, 3 रोज़ होगी। कॉलम्स अगर आप देखें तो आपके पास एक ही कॉलम है। इसका अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रोज़ बाय कॉलम्स। तो 3/1 मीन्स 3 रोज़ एंड 1
कॉलम, राइट। 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और एक वर्टिकल अरेंजमेंट में आ रहे हैं, तो 3 रोज होगी और 1 कॉलम होगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, दैट वाज multiplication of a matrices. Two matrices A and B are confirmable for multiplication. ठीक है, 2 matrices A और B हैं कोई अगर, तो वो कब होंगे matrices की, उनकी कंफर्मेबिलिटी कब आ सकती है हमारे पास, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हो जाएंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस क्या हैं, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं। और आंसर में हमें क्या देंगे, गिविंग द प्रोडक्ट ए बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 -3 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास -1 3 0 एंड 2। सबसे पहले तो हमने इनका ऑर्डर देखना है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या नहीं। उसके लिए हमें इसके ऑर्डर को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मैट्रिक्स ए देखें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सेकेंड मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। लेट्स अप्लाई द कंडीशन, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर कि ऑर्डर में जो सेकंड डिजिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स अगर मैच करके, देन द 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर कि ऑर्डर लिखते हुए आपके पास क्या होता है, रोज बाय कॉलम्स। ठीक है, सो फर्स्ट जो डिजिट है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपने देखना है कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए आपको उसका ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर लिखने के बाद आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ के साथ जब मैच कर जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन ओनली यू कैन से द 2 मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिसेस की कैसे होगी, आंसर में हमारे पास क्या आने वाला है, प्रोडक्ट ए बी। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन मैट्रिक्स ए, सॉरी बी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइंस। सेकेंड में आपके पास सिंस बी है तो मैट्रिक्स बी हम लिखते हैं। ओके, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये जो 2 लेटर्स, ये जो 2 डिजिट्स हमारे पास रह गए हैं, ये हमारे पास कब काम आएंगे, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप एरो हेड्स डाल लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। इट इज़ फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के की रोज़ को लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री को करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ। सो 1 - 1 + 3 × 3। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के ही अभी रोज़ यूज़ करनी है, ठीक है, इसको अभी ख़त्म नहीं करना, इसका काम अभी बाकी है। इसी को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 0 + 3 × 2। अभी आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो को लेना है। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड रो को लें और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × -1 + 3 × -3। अभी फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को लेना है और उसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट रो को लिया फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को ही रहने देना है, उसको सेकेंड कॉलम से कर देना है। जब कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सेकेंड रो की बारी आ जाएगी, फिर सेकेंड रो को इन दोनों के साथ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जस्ट आपकी क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, राइट। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 - 11 6 एंड -6। ओके, नाउ आई टोल्ड यू कि ये मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों हमारे पास डिजिट्स जो थे, ये जो रह गए थे, इसको हमने कहाँ यूज़ करना है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा
यानी कि जो प्रोडक्ट लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आपके पास ये दोनों डिजिट्स बच गए हैं ये रो का, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। सो अगर आप देखें तो इसकी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सो दिस इज़ हाउ 2 by 2, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. If I take A matrix as this one and B matrix as this thing, right? So first we are going to see whether the two matrices are conformable for multiplication or not. क्या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए हमें इनका ऑर्डर लिखना पड़ेगा और ऑर्डर लिखने के लिए हमें इनकी रोज़ और कॉलम्स देखने पड़ेंगे, राइट? आई होप यू रिमेंबर कि ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, रोज़ बाय कॉलम्स। सो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एक ही रो आ रही है तो 1 रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट में 2 कॉलम्स आ रहे हैं तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स में देखें तो 2 रोज़ आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, राइट? सो 2/2 आपके पास इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है? फर्स्ट मैट्रिक्स में एक रो थी और इसके अंदर 2 कॉलम्स थे। ओके, अब हमने देखना है कि आर दीज टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। उसके लिए क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ के साथ अगर मैच हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, तो वी कैन से द टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपके पास जो हैं वो भी 2 हैं, तो वो इक्वल होगी, तो वी कैन से कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट? अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आपके पास एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। लेट्स से हम देखते हैं कि इसके अंदर ये आंसर में आता है या नहीं। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द प्रोडक्ट ए बी, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द मैट्रिक्स ए एंड देन वी विल राइट डाउन द मैट्रिक्स बी। ठीक, आप बिल्कुल ऐसे ही अरेंजमेंट कर सकते हैं इसकी। लेट मी राइट इट अगेन कि आप ऐसे, ठीक है? जितनी रोज़ हैं बेशक उतनी ही आपने उतनी ही साइज़ की ब्रैकेट ड्रॉ कर लीजिए। सो फर्स्ट विल राइट डाउन ए मैट्रिक्स एंड देन विल राइट डाउन बी मैट्रिक्स बिकॉज वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ए बी, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने स्टूडेंट से क्या कहा था, खुद से आपने एक रो ये एरो हेड्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है? फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो लेनी है और उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड, ठीक है? अभी फर्स्ट मैट्रिक्स की ही यही वाली रो रहने देनी है बिकॉज वी हैव वन मोर कॉलम, और हम उसको इस साइड पे यहाँ पे सेकंड साइड पे लिख देंगे। नाउ इफ़ यू सी वी डोंट हैव वन मोर रो ओवर हेयर, ठीक है? सो विल स्टॉप ओवर हेयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो 2 and 6 and 0 and 2, so answer will have 8 and 2. तो ठीक, दिस इज़ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट ए बी हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं कि जो बाकी के 2 लेटर्स थे, क्या यही वाला ऑर्डर आ रहा है रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। सो यू कैन सी 1 रो, एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो है वो जो मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला है प्रोडक्ट लेने के बाद, तो वो सही निकला है, जिसकी एक रो 1/2 आपके पास ऑर्डर आ गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जाम्पल में लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास दिस थिंग और बी मैट्रिक्स है 4 और 1। उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स में देखें तो 2 रोज़ हैं
और एक कॉलम है, सो 2/1। अब हमने क्या देखना है कि कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के साथ मैच कर जाता है, तो हम कह देंगे दोनों टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को लिख देते हैं। प्रोडक्ट ले रहे हैं ए बी का, तो ए वाला मैट्रिक्स पहले आएगा और बी वाला मैट्रिक्स बाद में आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी थी, एरो हेड डालने, ये आपके पास यहाँ पे और इस तरह इधर से। ठीक है, अच्छा जी। अब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में आपने पहली रो उठानी है और उसको सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करना है। 1 × 4 प्लस 2 × 1। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो मौजूद है लेकिन सेकंड कॉलम इस वाले मैट्रिक्स में नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पे और एंट्री नहीं देंगे, इसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, सेकंड वाले रो को उठाएं और उसको इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। और क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। सो अब हम इसको जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, इट इज़ 6 and 12, राइट। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स में क्या आना चाहिए था, 2 रोज़। तो देखें 2 ही रोज़ हैं, R1 and R2, और 1 कॉलम, तो एक ही कॉलम है C1। सो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया, 2/1। सो दिस इज़ द आंसर, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। अभी सेम मैट्रिक्स अगर हम यही वाले दोनों मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिसेस को देखते हैं और ये देखते हैं कि बी ए फाइंड किया जा सकता है इसका या नहीं। बी ए का क्या मतलब हो जाएगा, पहले बी मैट्रिक्स आएगा और बाद में ए मैट्रिक्स। बी ए फाइंड करेंगे क्या नहीं। अब अगर आप देखें तो बी पहले आएगा, बी मैट्रिक्स लिख दूँ अगर मैं दोबारा, तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना, 2/1, और उसका मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, सेम 2/2। ठीक है, अब अगर आप देखें ए में बी मैट्रिक्स पहले है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आते हैं तो बी ए पॉसिबल है। बी ए मीन्स तब इसका इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया जा सकता है। सो इफ़ यू सी कि बी मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो तो 1 है और ए मैट्रिक्स में कॉलम रोज़ 2 हैं, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है। तो दिस मीन्स कि बी ए, यानी कि वी कैन नॉट टेक द प्रोडक्ट बी ए, राइट। सो वी कैन ओनली टेक द प्रोडक्ट ए बी, बिकॉज हमारे पास ए बी में ही कंडीशन जो है कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो ट्रू साबित होती है, बी ए में नहीं होती है, राइट। सो सबसे पहले जब आपने दो मैट्रिसेस को लिखना है तो आपने क्या करना है, पहले उसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखने मीन्स पहले आपने उसकी रोज़ और फिर आपने उसके कॉलम्स काउंट कर लेंगे। फिर उन दोनों मैट्रिसेस को सामने रखना है और फिर आपने ये देखना है कि कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज़ के साथ मैच कर जाते हैं, तो फिर आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है कि पहले मैट्रिक्स की रोज़ उठाएं, उसको दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। फिर पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो उठाएं और फिर उसको दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कराना है। एंड में जो मैट्रिक्स निकलेगा वो कैसे पता चलेगा सही है या नहीं, जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स रह गए थे ऑर्डर के, वो आपको बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर बन रहा है, दिस मीन्स के आंसर आपका करेक्ट आ गया है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।